नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और पॉपुलर फाइनेंशियल रूल के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसा नियम जो ये बताता है कि कैसे छोटे-छोटे रेगुलर इन्वेस्टमेंट से एक बहुत बड़ी वेल्थ बनाई जा सकती है। ये सवाल ना हम सबके मन में कभी ना कभी जरूर आता है। क्या ये सच में मुमकिन है? क्या 15,000 रुपए महीना लगाकर 1 करोड़ रुपए बनाए जा सकते हैं? तो आज के इस विश्लेषण में हम इसी सवाल की जड़ तक जाएंगे और इसके पीछे की पूरी मैथ्स को समझेंगे। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या-क्या समझने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे इसी 1 करोड़ वाले सवाल से, फिर 15x, 15x, 15 फॉर्मूले को डिकोड करेंगे, फिर देखेंगे कंपाउंडिंग का जादू कैसे काम करता है, मार्केट की असलियत पर भी बात करेंगे और आखिर में सफल होने के लिए जिस अनुशासन की जरूरत है उस पर भी ध्यान देंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, सॉल्यूशन पर जाने से पहले यह समझना जरूरी है कि ज्यादातर लोग इन्वेस्टिंग शुरू ही क्यों नहीं कर पाते। आखिर वो कौन सी रुकावटें हैं जो सामने आ जाती हैं। ये कुछ बहुत ही कॉमन डर हैं, जैसे मार्केट ऊपर नीचे होता है तो देखकर घबराहट होती है, कहाँ पैसा लगाएं, किससे पूछें, ये कंफ्यूजन रहता है। और सबसे बड़ा मिथ कि भाई इन्वेस्ट करने के लिए तो बहुत सारा पैसा चाहिए। ये सारी चिंताएं बिल्कुल असली हैं। लेकिन सोचिए, अगर इन सभी रुकावटों को पार करने का एक सिंपल सा सीधा सा रास्ता हो तो। यहीं पर 15x15x15 का नियम काम आता है। तो आखिर ये नियम है क्या? बिल्कुल सिंपल शब्दों में ये एक डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि एक सीधा साधा सिद्धांत है जो एक बड़े गोल तक पहुंचने में मदद करता है। चलिए इसको 3 आसान हिस्सों में तोड़कर समझते हैं। पहला, हर महीने 15,000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं। दूसरा, ये इन्वेस्टमेंट बिना रुके लगातार 15 साल तक करना है। और तीसरा, ये सब इस मान्यता पर आधारित है कि सालाना 15% का एवरेज रिटर्न मिलेगा। हाँ, ये तीसरा पॉइंट याद रखना बहुत जरूरी है। और अगर ये तीनों शर्तें पूरी हो जाती हैं तो इस गणित के हिसाब से जो रकम बनती है वो है लगभग 1 करोड़ 2 लाख रुपए। ये आंकड़ा काफी कमाल का लगता है ना? लेकिन इसके नीचे लिखा डिस्क्लेमर सबसे ज्यादा जरूरी है। ये एक अनुमान है, कोई गारंटी नहीं। अब सवाल ये उठता है कि सिर्फ 27 लाख का इन्वेस्टमेंट आखिर 1 करोड़ में बदल कैसे सकता है? इसका जवाब एक ही शब्द में है, कंपाउंडिंग। यही इस पूरे खेल का असली जादू है। इसे समझने का सबसे बेस्ट तरीका है स्नोबॉल वाला एग्जाम्पल। आपका पैसा और उस पर मिला रिटर्न दोनों मिलकर और रिटर्न कमाते हैं। समय के साथ साथ ये प्रोसेस और तेज होता जाता है, बिल्कुल एक छोटे से बर्फ के गोले की तरह जो पहाड़ से लुढ़कते लुढ़कते बहुत बड़ा हो जाता है। अब इस स्लाइड में जो चीज सच में देखने वाली है वो है ग्रोथ की स्पीड। देखिए, पहले 5 साल में 9 लाख का इन्वेस्टमेंट करीब 13.5 लाख बनता है, लेकिन 10 साल में 18 लाख का इन्वेस्टमेंट 41 लाख से ज्यादा हो जाता है, और 15 साल के आखिर में 27 लाख का इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ पार कर जाता है। ग्रोथ हर साल तेज होती जा रही है। और ये स्लाइड तो सब कुछ साफ साफ दिखा देती है। आपके उस 1 करोड़ के फंड में आपका अपना पैसा कितना है? सिर्फ 27 लाख रुपए। बाकी के 75 लाख रुपए आपके पैसे ने आपके लिए कमाए हैं। मतलब आपकी कमाई आपके इन्वेस्टमेंट से लगभग 3 गुना ज्यादा है। यह है कंपाउंडिंग की असली ताकत। यहां तक सब कुछ बहुत अच्छा और आसान लगता है, लेकिन अब थोड़ा रियलिटी चेक का टाइम है। हमें सिर्फ मार्केट की सच्चाई को ही नहीं, बल्कि एक और बहुत जरूरी चीज, महंगाई को भी समझना होगा, ताकि हम सही उम्मीदें रख सकें। देखिए, 15x 15x 15 के नियम में 15% का रिटर्न माना गया है, जो थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक हो सकता है। अगर हम पिछले रिकॉर्ड्स देखें तो इक्विटी म्यूचुअल फंड ने लंबे समय में औसतन 11 से 13% का रिटर्न दिया है। और एक और हकीकत है, महंगाई। 15 साल बाद के 1 करोड़ रुपए की खरीदने की ताकत आज के 1 करोड़ जितनी नहीं होगी। इसलिए इन्वेस्टमेंट का असली मकसद सिर्फ पैसा बढ़ाना नहीं, बल्कि महंगाई को हराकर अपनी दौलत की असली कीमत को बढ़ाना है। और ये याद रखना बेहद जरूरी है कि मार्केट कभी भी एक सीधी लाइन में ऊपर नहीं जाता। इसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। सफलता की चाबी इन उतार चढ़ाव के दौरान घबराना नहीं, बल्कि अनुशासित बने रहना है। इन्वेस्टर्स अक्सर कुछ गलतियां कर बैठते हैं। जैसे ही मार्केट थोड़ा नीचे जाता है, वो अपनी एसआईपी रोक देते हैं या डर कर अपना पैसा निकाल लेते हैं। सच कहूं तो ये सबसे बड़ी गलतियों में से एक है, क्योंकि गिरता हुआ मार्केट असल में कम कीमत पर ज्यादा यूनिट्स खरीदने का एक बेहतरीन मौका होता है। तो चलिए अब बात करते हैं उन मुख्य सिद्धांतों की जो इस ज्ञान को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए जरूरी हैं। देखिए, सफलता का मंत्र बहुत सिंपल है। रेगुलर रहिए, भले ही अमाउंट छोटा क्यों ना हो।
हमेशा लंबी अवधि के बारे में सोचिए, कुछ महीनों या 1-2 साल के बारे में नहीं। और अपने इन्वेस्टमेंट को किसी गोल से जोड़ दीजिए, जैसे बच्चों की पढ़ाई या रिटायरमेंट। इससे आपको टिके रहने की मोटिवेशन मिलेगी। आखिर में बस ये याद रखें, इन्वेस्टमेंट एक मैराथन है, कोई स्प्रिंट रेस नहीं। आज उठाया गया एक छोटा सा डिसिप्लिन्ड कदम आने वाले कल में एक ऐसी फाइनेंशियल आज़ादी की नींव बन सकता है जो महंगाई के असर से भी सुरक्षित हो। सवाल ये नहीं है कि 1 करोड़ बन सकता है या नहीं, बल्कि ये है कि क्या इसे पाने के लिए आज पहला कदम उठाने और फिर अनुशासित रहने की तैयारी है।